हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा सीक्वेंस में पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो इससे पहले बच्चों आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें हमको बहुत ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, द फॉर्मूला फॉर nth जनरल टर्म ऑफ एपी। मैं बता चुका हूं एपी क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जहां पे लगातार जो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट डिफरेंस से वेरी करती हैं, और जो कि कांस्टेंट डिफरेंस इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डी। ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी एंड ए एन इज द nth जनरल टर्म। इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, तो एग्जांपल जो आपके 3 हैं वो तीनों बिल्कुल एक्सरसाइज के जैसी क्वेश्चंस है, तो एक्सरसाइज किया तो आपको एग्जांपल्स आ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 ही क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार हम। क्वेश्चन 1 कहता है find the first term a and common difference d for the following APs. तो find a and d for following APs. ठीक है कि नहीं कहा? चलिए तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं, a और d निकालना है। a तो देखते निकल जाएगा, d हमारा क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं, मान लीजिए शुरू की 2 वैल्यूज है तो सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए तो हमको पहला एपी दिया 6, 9, 12, 15। 6 एपी लिख लेते हैं, एपी इज इक्वल टू 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए यहाँ पे a तो कितना है, फर्स्ट टर्म 6, और d कितना है बताओ, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो। तो लिख लेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, a2 में से a घटाएंगे तो 9 - 6 दिस इज 3। लो जी आ गया हमारा फर्स्ट। इतना काम करना है। चलिए सेकंड AP लिख लेते हैं, AP इज -7, -9, -11, -9, -7, -11, -15 एंड सो ऑन। दिस इज द AP। चलिए अगेन A बताइए, देखना ही सीधा -9, D बताइए। अब देखो जब माइनसेस इन्वॉल्व होते हैं ना तो आप क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट लगाना 2 ऐसे। ठीक है, और यहां लिखना आप A2 - A, A2 बाद वाली माइनस पहले वाली। चलिए बाद वाली कितनी है बताइए, बाद वाली है -7 A2, और इसमें से A घटाना, A है -9, तो साइन प्रॉपर ब्रैकेट में लगाना। ठीक है, अब ये तो हो गया -7 और माइनस माइनस मिलके हो गया +9, तो ये हो गया प्लस का 2। समझ में आ गया? ये था हमारा सेकंड वाला। इसी प्रकार से थर्ड वाला कर लेते हैं हम। थर्ड वाला क्या है बताइए, AP हम लिख लेते हैं। तो जब भी कभी माइनस में हो या फ्रैक्शन में हो तो आप थोड़ा सा इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तीसरा वाला देखिए फ्रैक्शन में 3/2, 1/2, 3/2, 1/2, -1/2, देन उसके बाद आएगा -3/2 एंड सो ऑन। तो ये भी AP। चलिए A बताओ, 3/2, कॉमन डिफरेंस A2 में से A1 घटाना है, A2 में से A घटाना है, तो A2 तो है 1/2 और ये है 3/2, तो एलसीएम ले लिया जाए तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 होगा, और दोनों सेम है तो 2 1 जा और 2 1 जा, तो 1 1 जा तो 1 एंड 1 3 जा 3। ये आ जाएगा -2/2 एंड दैट इज इक्वल टू -1। समझ में आ गया? तो ये है बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3। क्लियर है? तो इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। इसको रब कर देता हूं, नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, हमारे पास जगह है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रख लेंगे आप, बाद में काम आ जाएगा। सो दिस इज पार्ट नंबर 4। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 4 क्या है बताइए, 1 - 2 - 5, 1 - 2 - 5 -8 एंड सो ऑन। चलिए A बोलिए, सिंपल 1 आ गया। ठीक, एंड कॉमन डिफरेंस D क्या आ जाएगा, A2 में से फर्स्ट गई, तो अब देखा माइनस है ना तो ब्रैकेट लगाना, A2 मतलब बाद वाला साइन के साथ और ये पहले वाला, तो ये आ जाएगा बच्चों -2 - 1, ये है हो गया -3, दोनों माइनस ऐड हो गए। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद हम फिफ्थ वाला पॉइंट कर लेते हैं। फिफ्थ वाला क्या है, -1 फिर 1/4 -AP इक्वल टू -1 फिर 1/4। ठीक है, और एक और वैल्यू है यहाँ पे ओवर राइटिंग की हुई है, तो कहीं मिसप्रिंट ना हो आपकी टेक्स्ट बुक में, अगर गलत है तो सही कर लेना। 3/2 आएगा ये, 3/2 एंड सो ऑन। चलिए A फर्स्ट टर्म -1 एंड कॉमन डिफरेंस बताइए, इसमें से घटाना है, तो A2 - A
ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस इस फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, a2 मतलब 1/4, a मतलब -1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 और माइनस कितना हो गया +1। कभी भी बच्चों एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, इसको ऐड करना है ना, एक तो एलसीएम लेके कर सकते हो। एक सिंपल तरीका और है, होल नंबर को पहले लिखना, फ्रैक्शन को बाद में लिखना, चिपका देना, यू विल गेट अ मिक्स फ्रैक्शन। इसको सही कर लो, 4 1 4 और 1 5/4, ये आ गया आपका, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 5, ठीक है। 2 और पार्ट रह गए इसके, 6th एंड 7th। चलिए तो मैं फर्स्ट और सेकंड तक कर देता हूं। चलिए पार्ट नंबर 6 क्या है? पार्ट नंबर 6 है 3 1 -1 एंड -3। 3 1 -1 एंड -3, ठीक। तो बताइए a कितना आएगा? फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, a2 माइनस a, तो a2 तो है 1, a है 3 और 1 में से 3 गया तो -2 आ गया, सिंपल। ओके चलिए लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, हमें दे दिया 3 -2 -7 AP, 3 -2 -7 -12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बताइए a क्या आएगा? a तो आ जाएगा 3, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस बताइए, a2 माइनस a, अब देखो माइनस आ गया तो ब्रैकेट यूज करना, a2 तो ये रहा, माइनस a क्या है 3, तो -2 -3 दिस इज -5, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया बच्चों, सातों के सातों पार्ट्स निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल था, बस फर्स्ट टर्म बतानी थी और डी बताना था। डी के लिए हमको सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले घटा लेना, अब थर्ड में से सेकंड भी घटा सकते हो, फोर्थ में से थर्ड भी घटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी 2 लगातार ले लो, अगली में से पिछली माइनस कर लेना, यू विल गेट कॉमन डिफरेंस डी, क्लियर। चलिए अब अगले वाले में उल्टा क्वेश्चन है। उल्टा क्या है पता है, हमको ए और डी दिया है और एपी बनानी है। यहाँ एपी दिया था, एडी निकालना था, अगले में ए और डी दिया है एंड वी हैव टू फॉर्म एपी। और एपी कैसे बनेगी, शुरू की 3-4 टर्म्स निकालनी पड़ेंगी हमको, ठीक है। चलिए तो मैं रब कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a एंड d आर गिवन, ठीक है कि नहीं क्या, एंड फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। a एंड d आर गिवन, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक। चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बच्चों इसके भी 7 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में a -1 है, d 1/2, a तो -1 है एंड d है 1/2। तो AP में शुरू में 4 टर्म्स निकालने हैं, तो मेहनत हमको 3 के लिए करनी है क्योंकि पहले टर्म तो यही है, फर्स्ट टर्म है ना। तो a2 a3 a4 निकालना, तो बस a तो हमको पता ही है, पहले टर्म है -1। सेकंड टर्म मैंने फॉर्मूला बताया था आपको बच्चों, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 टाइम्स d, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला हर जगह लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए a2 करना है मुझे, सेकंड टर्म निकालनी, तो सेकंड टर्म मतलब a प्लस इससे एक कम मतलब 1 टाइम्स d, ठीक है। इसी प्रकार से मुझे बताओ a3 = क्या आ जाएगा, a प्लस इससे कम 2 बार d। अगला बताओ a4 = a प्लस 3 बार d। तो इस प्रकार से देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। पहले टर्म को a1 की जगह हम a भी ले सकते हैं, तो ये तो सीधा सीधा दिया, तो 3 निकालनी हमको, खाली ये 3 निकालनी, पता है वैल्यूज भर दो। a की जगह तो भरना है हमको -1 प्लस 1 टाइम्स d, तो 1 टाइम्स 1/2, तो ये आ गया -1 प्लस 1/2। आधा में से 1 गया तो ये बचेगा बच्चों -1/2। छोटे में से बड़ा घटाना है ना, तो माइनस का 1/2। चलिए a -1 प्लस 2 टाइम्स d, 2 टाइम्स 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 और ये होता है 0, समझ में आ गया। चलिए a + 3d, a तो -1 है, 3 टाइम्स 1/2,
-1 प्लस 3/2। अच्छा 3/2 बच्चे होता है 1.5, 1.5, तो 1.5 में से एक गया तो आधा बचेगा, एलसीएम लेके करोगे तो भी वही आने वाला है। समझ में आ गया? तो ये हमारी चारों टर्म आ गई। इसी प्रकार से आगे भी करना है, ठीक है। तो अब मैं वो an वाला फॉर्मूला मिटा देता हूँ, उनको जगह चाहिए। सेकंड हम ले लेंगे a = 1/3, d = 4/3। सेकंड a = 1/3 एंड d = 4/3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो हमको पता ही है, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म तो सीधा ये लिख देंगे, ठीक है। a = 1/3। चलिए a2 क्या हो जाएगा, a + 1 टाइम्स d। व्हाट इज a? 1/3 + 1 × 4/3। तो ये आ जाएगा बच्चों, एलसीएम ले लेंगे, 1/3 + 4/3 कितना आ जाएगा? एलसीएम तो 3 का 3 आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 + 4, ये हो गया बच्चों 5/3। ये आ गई हमारी सेकंड टर्म। इसी प्रकार से निकाल लेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, a + 2d। तो a कितना है, 1/3 + 2 टाइम्स d है 4/3, ठीक है। कुछ नहीं कट रहा, तो ऊपर आ जाएगा 4 × 2 = 8, तो ये आ जाएगा 1/3 + 8/3। एलसीएम सेम टू सेम आ जाएगा, 3 ऊपर 1 + 8, ये हो जाएगा 9/3। 9/3 इज 3। समझ गए? a + 2 टाइम्स d, 2 × 4 = 8, 8/3 आ गया, और ये 1/3 ऐड करेंगे नीचे, एलसीएम 3 का 3, तो यहाँ तो दोनों पर डिवाइड में 1 आएगा, 1 सेम टू सेम, 8 सेम टू सेम, 1 और 8 9, 9/3 इज 3। इसी प्रकार से हम कर लेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा बताइए, a + 3d, ठीक है। a कितना है, 1/3 + 3 टाइम्स 4/3, ये कट जाएगा, तो ये आएगा 1/3 + 4। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, ऐड करने का बेस्ट तरीका होल नंबर एंड फ्रैक्शन इकट्ठा लिख दो। 4 × 3 = 12, 1 13, 13/3, ये आ गया जी हमारा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमने कर लिया पार्ट नंबर 2। क्लियर है? तो आपको पूरा डिटेल में निकाल के बताना है, गलती नहीं करनी है, साइन का स्पेशल ध्यान रख लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 3, डेसिमल्स में है, इजी है ये भी। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, a = 0.6, d = 1.1। a = 0.6 एंड d = 1.1, ठीक। तो a तो हमको पता ही है 0.6 है, a2 निकालना है। a2 होता है a + 1d, तो a है 0.6 + 1 टाइम्स 1.1, तो ये आ जाएगा 0.6 + 1.1। 1.1 को 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो देखो डेसिमल क्या आ गया, 0.6 और 0.1 0.7, 0 + 1 1 आ गया जी। a3 निकाल लिया जाए, a + 2d, a 0.6 + 2 टाइम्स 1.1, तो 0.6 ऐसा कैसा, 11 × 2 = 22, मतलब 2.2 ऐड कर लेंगे। पॉइंट क्या आ गया, 6 और 2 8, 2 और 0 2 आ गया। लास्ट टर्म a4, a + 3d, 0.6 + 3 टाइम्स 1.1, तो ये आ जाएगा 3.3। 33 होता है ना, एक पॉइंट लग गया। पॉइंट क्या आ गया, 6 और 3 9 आ गया, 0 और 3 3 आ गया। लीजिए चारों टर्म्स आ गई हमारी, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इसी प्रकार से हम कर लेते हैं फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट क्या है बताइए, a = 4 है, d = -3 है। a = 4, d = -3, इजी है बिल्कुल। चलिए तो पहला टर्म तो हमको पता ही है 4 है, सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, a + 1 टाइम्स d, तो दैट मीन्स a + 1 बार -3, तो 4 - 3 दैट मीन्स 1, ठीक है। a3 क्या आ जाएगा, a + 2d, 4 + 2 टाइम्स -3, 4 - 6, this will be -2, is it clear? And finally a4 आ जाएगा, a + 3d, तो 4 + 3 टाइम्स d मतलब -3, तो ये आ जाएगा 4 - 9, ये हो गया -5।
समझ में आ गया? तो ये हो गया बच्चों हमारा पार्ट नंबर 4। चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 5। इजी है, आप कर सकते हो। a इक्वल टू 11, d इक्वल टू -4। a इक्वल टू 11 एंड d इक्वल टू -4। चलिए फटाफट करते हैं। a हमको पता ही है, फर्स्ट टर्म 11 है। a2 मतलब a प्लस 1d मतलब 11 प्लस 1 टाइम्स -4, यह आ जाएगा 11 माइनस 4 मतलब 7। ठीक। a3 आ जाएगा a प्लस 2d, तो a मतलब 11 प्लस 2 टाइम्स d मतलब -4, 2 4 जा 8 मतलब -8, 11 में से 8 गया तो 3, और फाइनली a4 आ जाएगा a प्लस 3d, एक कम लेना है d, तो 11 प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स आएगा ना, 3 टाइम्स -4, 3 4 जा 12 होता है, तो 11 माइनस 12 दिस विल बी -1। ये आ गई हमारी सारी की सारी टर्म्स। चलिए 6th वाला पार्ट भी देख लेते हैं। 6th वाला है a इक्वल टू -1.25, a इक्वल टू -1.25 एंड d इक्वल टू -0.25। ये डेसिमल्स में है बच्चों, आसान है। a हमको दे रखा है -1.25। चलिए a2 होता है a प्लस 1 टाइम्स d, a हमारा -1.25 है प्लस 1 गुना d -0.25 है। ध्यान से सुनना, इसको 1 से इंटू करेंगे सेम टू सेम आएगा, -1.25 प्लस माइनस ही आ जाएगा -0.25। दोनों माइनस की संख्या है, माइनस में आंसर आएगा। पॉइंट के आगे 25, पॉइंट के आगे 25, तो पॉइंट के आगे 25 और 25 50, पॉइंट के पहले 1 और 0 1 लीजिए जी, पहला आ गया हमारा। इसी तरीके से हम सेकंड वाला कर लेंगे। सेकंड वाला चलिए मैं यहां रब करके कर देता हूं। a3 एंड a4 रह गया हमारा, है ना। a2 के बाद में a प्लस 2d, तो a हमारा कितना है -1.25, इसमें जोड़ना है 2d, 2 इंटू d है -0.25, -1.25 माइनस 25 2 50 होता है, तो 0.50 आ जाएगा ये माइनस का। समझ में आ गया भाई? 2 के बाद डिजिट लगा देंगे ना, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। 25 2 50 होता है, तो राइट साइड से 2 के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। ठीक। अब बताइए पॉइंट के आगे यहाँ 25 है, पॉइंट के आगे यहाँ 50, 50 और 25 होता है 75, 1 और 0 1, और दोनों माइनस के तो ऐड होके माइनस में आंसर आएगा। जैसे -1 और -2 -3 होता है, तो माइनस का ये माइनस का ये, तो माइनस में आंसर आएगा, ऐड होगा। ठीक है ना। फाइनली a4 भी निकाल लेंगे, a प्लस 3d -1.25 प्लस 3 टाइम्स 0.25 माइनस का लेना है, -1.25 सेम टू सेम, 25 3 से 75, तो -0.75, दोनों माइनस में। पॉइंट के आगे 24 और 75 100 का 0 0 कैरी लग गया 1 और 1 2 और 0 2, ये आ गया जी। समझ में आ गया? तो हम लिख देंगे -2.00। समझ में आया? तो ये था बच्चों पार्ट नंबर 6। ठीक है, एक होमवर्क दे दिया जाए या करवा दिया जाए? एक ही रह गया 7th पार्ट। चलिए कर लेते हैं इसको भी। पार्ट नंबर 7, a हमें दे दिया 20 एंड d हमको दे दिया कितना? d हमको दे दिया -3/4, -3/4। ठीक है। चलिए तो बताइए, a तो हमको पता ही है 20 है, a2 कितना हो गया? a प्लस 1 टाइम्स d, तो a 20 प्लस 1 टाइम्स -3/4, ये हो जाएगा 20 -3/4। एलसीएम ले लेंगे, नीचे 4 का 4 1 4 जा, तो 4 20 जा होता है बच्चों 80, माइनस ये हो गया 4 1 टाइम्स 1 3 जा 3, 80 में से 3 गया तो 77/4 आ जाएगा। ये हमारा हो गया a2। अब 2 रह गए a3 एंड a4, राइट साइड में निकाल लेते हैं।
a plus 2d. What is a? A is 20 plus 2 times minus 3 by 4. देखो 2 बार कटेगा, 20 और माइनस 3 by 2 आ जाएगा, ये तो माइनस आएगा बीच में, और 2 2 जा, एलसीएम 2 का 2, ठीक है, 1 2 जा, तो 2 20 जा 40 एंड 2 1 जा होता है तो 1 3 जा 3, और 40 में से 3 गया तो आता है बच्चों 37 by 2। समझ में आ गया? चलिए लास्ट है गया हमारा A4, A प्लस क्या आएगा 3D, इससे एक नंबर D ले लेना, तो 20 प्लस 3 टाइम्स माइनस 3 by 4, ये हो गया 20 माइनस 9 by 4, एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, ठीक। तो 1 4 जा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो ऐसे अलग अलग इनको इनटू करने से अगर यहाँ लिखा है तो 4 20 जा 80, 9 1 जा 9, दिस विल बी 71 by 4। समझ में आ गया? इसी के साथ ही बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो खत्म होता है, बिल्कुल इजी है, ऐसे एग्जांपल्स में भी आपके दिए तो आप ट्राई मार लेना रफ में। लास्ट हमारा जो है वो है चेक वेदर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टर्म्स फॉर्म इन एपी। अभी हमको कुछ कॉमा कॉमा डाल के वैल्यूज दिए, हमको चेक करके बताना है कि क्या वो एपी में है कि नहीं है, और यदि वो एपी में होते हैं तो फिर उसके आगे की हमको 4 टर्म्स और लिखनी है, अगर एपी में हो। एपी में नहीं है तो छोड़ देना है हमको। समझ में आ गया? चलिए तो मैं रब कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम अभी। तो पहले तो चेक करना है एपी है कि नहीं है, एपी हो तो अगली 4 टर्म्स, नहीं हो तो छोड़ देना है। टोटल 8 पार्ट है आपके इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। चेक इफ फॉलोइंग टर्म्स फॉर्म एन एपी, इफ they do write next 4 terms। सिंपल मैंने कन्वर्ट कर दिया लैंग्वेज में, ठीक है, कि चेक करो कि एपी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और अगर एपी बनाए तो अगली 4 टर्म्स, नहीं बनाए तो छोड़ देना, नो प्रॉब्लम, ठीक। चलिए शुरू की 4 टर्म्स हमको दी हुई इन्होंने, तो ये पहली बात तो ध्यान देना, एपी पता नहीं है तो एपी इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे। तो 2 5/2, 2 5/2, 3, फिर अगला है 7/2। हम ओरली भी चेक कर सकते हैं, 5/2 2.5 होता है, 7/2 होता है 3.5, 2 2.5, 3 3.5, आधा आधा बढ़ रहा है, एपी बनेगा। अब ये 3.5 हो गया, फिर 4 4.5, 5 5.5, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे? अब सबसे पहले हमको पता है एपी साबित करने के लिए डी निकालना पड़ेगा। जितनी वैल्यूज हैं उससे एक कम बार डी, 4 वैल्यूज है तो एक बार इधर अंतर निकलेगा, एक बार इधर अंतर निकलेगा और एक बार इधर अंतर निकलेगा, ठीक है कि नहीं? तो एक बार इधर डिफरेंस निकालेंगे, एक बार इधर, एक बार इधर। चलिए डी निकालते हैं। डी क्या आएगा बताओ? a2 माइनस ए, तो 5/2 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 5/2 2.5 होता है, 2.5 में से 2 गया तो बच्चों 1/2 आएगा। आप एलसीएम निकाल कर लेना। अब इधर निकालते हैं एक और बार डी, तो सारे डी कांस्टेंट आने चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट में a3 में से a2 घटाएंगे, तीसरे वाले में से दूसरी टर्म, तीसरी वाली टर्म 3 है, 3 में से 5/2 घटाएंगे तो 3 होता है 3 और ये 5/2 होता है 2.5, तो 3 में से 2.5 गया तो कितना? ये भी 1/2 ही आने वाला है, एलसीएम लेके कर लेना चाहे तो। और लास्ट में क्या आएगा? a4 चौथी टर्म में से तीसरी घटा दो, तो 7/2 में से 3 घटा दिया, तो इसको करेंगे तो 3.5 है, ये 7 का हाफ 3.5, 3.5 में से 3 गया तो ये भी फिर क्या आएगा? 1/2 आएगा। तुमको क्या पता लगा? डी कांस्टेंट है, तो लिखना कैसे है? सिंस वी गेट डी इज इक्वल टू कांस्टेंट, डी से ही माना चाहिए कॉमन डिफरेंस ये वाला, ठीक है। देयरफॉर द टर्म्स आर इन एपी। अब ये एपी तो बना रहा है, तो अब अगली 4, अगली मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी 4 तो है, तो हमको निकालना है 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं। तो a5 होता है a प्लस 4d, फॉर्मूला पता है। a हमको पता है कितना है? 2 प्लस 4 इंटू डी, डी देखो d 1/2 है, 2 टाइम्स कटेगा, 2 प्लस 2 4, तो अगली संख्या 4 आएगी, तो 3.5 के बाद 4 बताया था। a6 a प्लस 5d, जितना यहां लिखा उससे एक कम बार डी लेना है, a प्लस तो बोलना ही बोलना है, 2 प्लस 5 टाइम्स डी, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 5/2। मैंने बताया था एक होल नंबर एक फ्रैक्शन, तो इसको हम लिख देंगे पता है 2 and 5/2, तो 2 2 से 4 और 5 9/2, तो अगला देखो 9/2 4.5 ही होता है,
ठीक है ना। तो अगला ऐसे आ जाएगा 9/2। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे कौन सा, a7 a प्लस 6d, a तो 2 है, 6 टाइम्स d 1/2, ये 3 टाइम्स कटेगा, 2 प्लस 3 दैट विल बी 5, हमको आ गई 7वीं टर्म। और इसी प्रकार से 8वीं टर्म है a प्लस 7d, a तो हमारा 2 है, 7 टाइम्स d हमारा 1/2 है, तो 2 प्लस 7/2 होल नंबर फ्रैक्शन, तो 2 एंड 7/2 कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 2 4 और 7 11/2, ये आ गया हमारा नेक्स्ट। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया बच्चों, चारों टर्म्स निकाल ली। एपी हो तो अच्छा, अगर मान लीजिए डी अलग अलग आ जाए, दूसरे नंबर पे अलग आ जाए, जहां अलग आ जाए वहीं छोड़ देना, सिंस डी इज नॉट कांस्टेंट कर देंगे यहाँ पे इक्वल टू को, द टर्म्स आर नॉट इन एपी, आंसर वहीं खत्म हो जाएगा हमारा, समझ में आ गया। इसी प्रकार से हमारा सेकंड वाला है, इंटरेस्टिंग है सेकंड वाला, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। मजेदार है, देखने में लग रहा है कि एपी नहीं है, चलिए चेक करते हैं। पहला डिफरेंस a2 में से a2 में से a, तो -1/2 में से घटाना है -1/2, सही है। ये डबल माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 0, तो यहां पे भी वही आने वाला है, यहां पे वही आने वाला है, समझ आ गया। तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, सेम है ना यहाँ पे। सिमिलरली हम ले सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस है, जो कि a3 में से a2 घटाने पे आएगा या a4 में से a3 घटाने पे आएगा, वो भी 0 ही आने वाला है, सेम वैल्यू है ना हमारी। तो सिंस d कांस्टेंट, देयरफॉर द टर्म्स आर इन AP। अगले निकालनी है, सेम ही आएगी, हाफ 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 माइनस का, समझ में आ गया। और फॉर्मूले से निकालना चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लेना, फॉर्मूले से निकाल के दिखा देते, एक निकाल रहा हूं फॉर्मूले से, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होगा बताओ। a हमको 4 दे दी, a5 a प्लस 4d, a हमारा -1/2 पहली टर्म, प्लस 4 टाइम्स d हमारा 0, तो 4 0 था 0, तो ये आ जाएगा -1/2। इसी प्रकार से a6 क्या आ जाएगा, a प्लस 5d -1/2 प्लस 5 टाइम्स 0, अगेन -1/2, फिर a7 a प्लस 6d -1/2 प्लस 6 टाइम्स 0, ये उड़ जाएगा, अगेन -1/2। सिमिलरली a8 भी क्या आएगा, a प्लस 7d, तो -1/2 प्लस 7 टाइम्स 0, ये उड़ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या पार्ट नंबर 3 क्या है, a स्क्वायर a क्यूब a⁴, a स्क्वायर a का क्यूब a⁴ एंड सो ऑन। अब कई बच्चे पता है चेक तो करेंगे नहीं एपी, फिर a⁵, a⁶, a⁵, ये नहीं करना, एपी में है कि नहीं है पहले ये देखो, कॉमन डिफरेंस। चलो a2 में से a, बाद वाले से पहले वाले घटाओ, तो बाद वाली टर्म है a स्क्वायर, इसमें से a। अब अगर अलग अलग पावर्स होती है ना बच्चों, तो डिसिमिलर टर्म्स है, आपस में घटेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसमें से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमने a ले लिया, तो इधर से a निकल गया तो a बचेगा, इधर से a निकल गया तो 1 बचेगा, a -1 आ गया। अब चेक करते क्या अगले में भी सेम टू सेम मिलता है कि नहीं मिलता, कॉमन डिफरेंस। चलिए a3 में से a2 घटाना है, a3 में से a2, a3 क्या है a का क्यूब, a2 क्या है a का स्क्वायर। इसमें से अगर कॉमन ले इस बार तो a नहीं आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर, और क्या बचेगा इधर, तो a बचेगा, इधर 1। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो अलग आ गया, ब्रैकेट में तो सेम है, देखो यहाँ तो a है, यहाँ a स्क्वायर है, डिसिमिलर आ गया, और क्योंकि d अलग है, कांस्टेंट नहीं है, AP नहीं बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस, पहली बार d इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर द टर्म्स आर नॉट इन AP। समझ में आ गया, ये टर्म्स AP में नहीं होंगी, ठीक है। एक और मैं बता दूं आपको, रूट वाला, फिर आगे इजी है, आप लोग कर पाओगे, ठीक है। 2 और बता रहा हूं, 4th एंड 5th आगे इजी है, आप लोग होमवर्क करना आ जाएगा आपको, ठीक है। या तो ऐसा केस आएगा या वैसा केस आएगा। 2 रूट वाले और बता दूं आपको, 4th एंड 5th वाला, ठीक है। चलिए क्लियर अप कर देता हूं मैं इधर से।
चलिए फोर्थ पार्ट में जो रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9, रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9, रूट में 12। रूट 3 बाहर नहीं निकल पाएगा, ये 2 3 होता है बाहर नहीं निकलेगा, ये 3 into 3 होता है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको हम ले सकते हैं रूट 3 ऐसा कैसा, रूट 6 नहीं छेड़ेंगे, इसको ले सकते हैं 3 into 3 और इसको ले सकते हैं 4 3 4 होता है 2 2 और 3। तो हमने क्या प्राइम फैक्टर्स कर लिए इसके, समझ में आ गया। हमने क्या कर लिया प्राइम फैक्टर। अब देखो ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये हो गया रूट 3, ये हो गया रूट 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 2 रूट 3। अब देखो कितना अलग लगा गया, डिफरेंट है, ये रूट का 3 है, रूट का 6 है, ये होल नंबर ही है, नेचुरल नंबर 3 और ये 2 रूट 3। चलिए डी निकालें। डी निकालने के लिए हमको पहले तो a2 में से a घटाना पड़ेगा, सेकंड में से फर्स्ट, रूट 6 में से रूट 3 नहीं घट सकते, इसको रूट 3 मत कर देना, रूट के अंदर इसमें से रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होंगे, समझ में आ गया। ये हो सकते हैं बट डेसिमल में निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होंगे माइनस। इसी प्रकार से अगर हम a3 में से a2 घटाएं तो a3 तो 3 है और ये रूट 6 है, तो देखो ये दोनों डिसिमिलर आ गए हमारे, अलग अलग आ गए ना, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो क्या लिखेंगे, सिंस d इज नॉट कांस्टेंट देयरफॉर द टर्म्स आर नॉट इन AP। तो आगे की टर्म्स लिखनी ही नहीं है, समझाएगा। कई बच्चे कर सकते हैं, रूट के अंदर 3 का टेबल चल रहा है, 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 रूट 15 रूट 18, नहीं करना, वो गलत हो जाएगा, AP है ही नहीं है, समझ में आ गया। चलिए एक और देख लें, फिफ्थ वाला। इसमें भी क्या है, कुछ हमको रूट्स है, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32। सेम काम करना है, रूट 2 बाहर निकल नहीं सकता, रूट 8 को मैं अलग से लिख लेता हूं, रूट 8 इसको ले सकते हैं 2 2 2 जोड़ा बाहर 2 रूट 2, ठीक। इसको ले सकते हैं रूट 18 को 2 9 सा होता है और 9 होता है 3 3 सा, बाहर 3 रूट 2 और रूट 32 को ले सकते हैं बच्चों, 2 जो है ना 5 बार आएगा, 1 2 3 4 5, 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 2 सा 16 16 2 सा 32, 2 बार 2 बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 4 रूट 2। सब निकाल लिए। चलिए अब इस सीक्वेंस को एक बार और लिख रहा हूं लेफ्ट साइड में। ध्यान से समझना। तो अभी फाइनली हमारा सीक्वेंस हो गया रूट 2 पहला टर्म था, रूट 8 को मैं ले सकता हूं 2 रूट 2, फिर अगला है 3 रूट 2, फिर अगला है 4 रूट 2 एंड सो ऑन। अब चेक करते हैं डी। डी हमारा इसमें से घटाएंगे, a2 में से a क्या बच गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 बार रूट 2 में से एक बार रूट 2 गया तो रूट 2 बचेगा। अगला एक और बार डी, a3 माइनस a2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, फिर रूट 2 ही बचेगा, 3 बार में से 2 बार चला गया। एक और बार निकालना है, a4 माइनस a3, अगेन 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, इसको सेपरेट किया तो ये भी एक बार रूट 2 बचेगा। देखो कॉमन आया, सेम टू सेम। तो सिंस d हमारा है कांस्टेंट देयरफॉर द टर्म्स आर इन AP। चलिए नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, 4 दे रखी है हमको, पांचवी a प्लस 4d, a हमारा है रूट 2, 4d 4 बार, d मतलब रूट 2, तो 4 बार रूट 2 और एक और बार रूट 2 बच्चे हो गया 5 बार रूट 2। अब गौर करना, हमको जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था उसमें रूट के बाहर कुछ नहीं है, तो जो नंबर रूट में होते हैं उनको सर्ड बोलते हैं। तो अगर सब कुछ रूट के अंदर है, प्योर सर्ड, प्योर। ये मिलावटी है, कुछ बाहर कुछ अंदर, हमको इसको प्योर में बदलना है, 5 को अंदर ले जाना है। अब रूल क्या है, बिल्कुल उल्टा। अगर कोई चीज रूट से बाहर आती है तो 2 की जगह में 1 लिख देता हूं, अंदर जाएगी तो डबल हो जाएगी, उल्टा। तो क्या करना पड़ेगा, 5 को अंदर ले जाना पड़ेगा, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, समझ आ गया, ताकि बाहर आके एक बार लिखी जाए। 5 5 25 2 50, रूट 50 हमारी 5वीं टर्म, सब कुछ अंदर। तो जो बाहर आ जाए इसको 2 बार लिखना अंदर, इस फॉर्म में लिखना है, ना कि इस फॉर्म में। a6 a प्लस 5d, तो रूट 2 प्लस 5 बार रूट 2, 6 बार रूट 2, और 6 को अंदर ले जाएंगे तो 2 बार लिख देंगे, ये हो जाएगा 36 2 जा रूट में 72। इसी प्रकार से a7 a प्लस 6d, रूट 2 प्लस 6 टाइम्स रूट 2, ये हो गया 7 टाइम्स रूट 2,
तो हम 7 को 2 बार लिख देंगे, 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 7 जा 49, 2 जा 98 हो जाता है। समझ में आ गया? एक और रह गया हमारा A8, इजी है बिल्कुल, लिख पाओगे आप। तो A8 क्या हो जाएगा बताइए? A प्लस 7D, तो A हमारा है √2 प्लस 7 टाइम्स √2, इट विल बिकम 8 टाइम्स √2। 8 को रूट के अंदर लिखेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 8 इंटू 8 और 2 एक बार है, 8 8 जा 64, 2 जा 128, रूट में आ गया। दिस इज अवर 4th टर्म, समझ में, मतलब 8th टर्म। क्लियर है? तो बच्चों इसी सीक्वेंस में आपके 3 में क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूं, 6th 7th एंड 8th पार्ट। तो आप होमवर्क नोट कर लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th 7th एंड 8th पार्ट इजी है बिल्कुल, आप लोगों को आ जाएगी आराम से, समझ में आ गया? सेम पैटर्न पे करना है। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 5.1, ठीक है? तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। इफ पॉसिबल हम बीच के एग्जांपल्स देख लेंगे, उसके बाद 5.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सारा नोटबुक में अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।